साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों कल मैं बैठा हुआ था, अचानक से आज बरसों बाद जो है हमारी कलम जो है चली और उसने एक कविता का रूप ले लिया। साथियों मेरा बचपन जो है ज़िला बलरामपुर में बीता और मेरे भाई साहब के ससुराल के एक पंडित जी थे, उनका नाम सत्यानंद त्रिपाठी है। वो उनके साथ में रह करके, मेरे घर में रह करके, वहाँ से वो हिंदी से जो है बलरामपुर विश्वविद्यालय थे BA MA की जो है पढ़ाई कर रहे थे और कविताएं लिखते थे। उन्हीं के साथ में रह करके मुझे भी थोड़ी कविता लिखने का जो है शौक़ पड़ा और आज एक मैंने एक कविता लिखी है, वो कविता आपके सामने रखता हूँ। साथियों मैं तन्हा के नाम से कविता लिखता हूँ। तो आइए साथियों आपको जो है अपनी कविता की यात्रा कराते हैं और 95 से लेकर के 2000 के 20 तक जो है जीवन कैसा होता था उसकी एक यात्रा कराते हैं। तो प्लीज़ बने रहें हमारी कविता के साथ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वो पूछते हैं हमसे मेरे ख्वाबों में क्या रखा है, वो पूछते हैं हमसे मेरे ख्वाबों में क्या रखा है, तो कोई पूछता है हमसे कि मेरे बंद किताबों में क्या रखा है। तो कोई पूछता है हमसे कि मेरे बंद किताबों में क्या रखा है। तो कोई पूछता है हमसे ओ देहाती तेरे गाँव में क्या क्या रखा है। तो कोई पूछता है हमसे वो देहाती गाँवों में क्या क्या रखा है। साहेब कैसे उन्हें समझाएं मेरे गाँव में क्या क्या रखा है। साहेब कैसे उन्हें समझाएं कि मेरे गाँवों में क्या रखा है, कि मेरे गाँवों में क्या क्या रखा है। चलो बताते हैं आज आपको, चलो बताते हैं आज आपको मेरे गाँव में क्या क्या रखा है, मेरे गाँवों में क्या क्या रखा है। मस्त मौला थे हम गाँवों में अपनी धुन में, मस्त मौला थे हम गाँवों में अपनी धुन में। मस्त मौला थे हम गाँवों में अपनी धुन में, कट जाते थे कई घंटे दिन महीने साल, कट जाते थे कई घंटे दिन महीने साल, बगैर मोबाइल के तितलियों के गुनगुन में, बगैर मोबाइल के तितलियों के गुनगुन में। और विश्वविद्यालय जैसा मेरे गांव का प्राथमिक पाठशाला था, और विश्वविद्यालय जैसा मेरे गाँव का प्राथमिक पाठशाला था। पंडित जी के आते ही जुबां पे 20 तक भरभरुआ पहाड़ा था। पंडित जी के आते ही जुबां पे 20 तक भरभरुआ पहाड़ा था। ये कैसा इश्क है, ये कैसा ओयो का प्यार है, ये कैसा इश्क है, ये कैसा ओयो का प्यार है, जो नहाने का भी वाटर पार्क में पैसा देना पड़ता है, जो नहाने का भी वाटर पार्क में पैसा देना पड़ता है। पूरा दिन भैंसों गैयों के साथ, पूरा दिन तैरते थे हम पोखरों नहरों में, केले के नाव बनाकर, केले के नाव बनाकर। बस बाबूजी की डांट ना पड़ जाए, बस बाबूजी की डांट ना पड़ जाए, सिर्फ गैया के चारा का व्यवस्था करना पड़ता था। क्या मस्त थे वो दिन, फ्रिज से बेहतर भोजन शिकहर में टंगा रखा है। क्या मस्त थे वो दिन, फ्रिज से बेहतर भोजन शिकहर में टंगा रखा है। कैसे उन्हें समझाएं मेरे गाँव में क्या क्या रखा है, कैसे उन्हें समझाएं कि मेरे गाँव में क्या क्या रखा है। क्या मस्त थे वो दिन, फ्रिज से बेहतर भोजन शिकहर में टंगा रखा है। फिर भी वो पूछते हैं हमसे वो देहाती तेरे गाँवों में क्या क्या रखा है। कैसे उन्हें समझाएं कि मेरे गाँवों में क्या क्या रखा है। आइए थोड़ा सा आगे की यात्रा में आपको सम्मिलित करते हैं कि शहर में मेहमान अगर दिन में भी प्रकट हो जाए तो वो किसी दूत भूत प्रेत से कम नहीं। शहर में मेहमान अगर दिन में भी प्रकट हो जाए तो वो किसी दूत भूत प्रेत से कम नहीं। गांव में कितने भी आ जाएं, गांव में कितने भी आ जाएं,
मगर कोई चेहरे पे सिकन नहीं, मगर कोई गम नहीं। शहर में मेहमान अगर दिन में भी आ जाएं तो वो किसी दूत भूत प्रेत से कम नहीं। गाँव में कितने भी आ जाएं, गाँव में कितने भी आ जाएं, चेहरे पे कोई सिकन नहीं, चेहरे पे कोई सिकन नहीं और कोई गम नहीं। शहरों में मेहमान आने पर देख लें पत्नी के सामने पति का चेहरा। शहरों में मेहमान आने पर देख लें पत्नी के सामने पति का चेहरा, तो नई वित्तीय योजना समझना आसान हो जाएगा, तो नई वित्तीय योजना समझना आसान हो जाएगा। हमें लगता है खैका चाय पानी नाश्ता शहरों में हैसियत देखकर पूछा या खिलाया जाता है। हमें लगता है शहरों में हैसियत देखकर खैका चाय पानी नाश्ता देखकर पूछा या खिलाया जाता है। एक हमारी अम्मा हैं, मामा के औते ही पूरे गांव में भैया आए भैया आए भैया आए कह के कहाँ मिलेगी मछली, कहाँ मिलेगा दही, कहाँ मिलेगा शुद्ध भुट्टा, पूरे गांव में पूछा जाएगा, पूरे गांव में पूछा जाएगा। साहेब हमरे गांव में कभी नहीं एक चौके में दो भात परोसा जाता है। साहेब हमरे गांव में कभी नहीं एक चौके में दो भात परोसा जाता है और सो जाता है पूरा परिवार हंसते हंसते। मगर मेहमान को हर बार खटिया टनाटन, ओढ़ना बिछौना कथरी गद्दी तकिया साफ सुथरा ही दिया जाएगा। साहब हकीकत में जीना सीखें, साहब हकीकत में जीना सीखें, हमें अपमानित करने में क्या रखा है। साहब हकीकत में जीना सीखें, हमें अपमानित करने में क्या रखा है। कैसे उन्हें समझाएं मेरे गाँव में क्या क्या रखा है, कैसे उन्हें समझाएं कि मेरे गाँव में क्या क्या रखा है। चलिए ले चलते हैं आपको 95, 96, 97 की तरफ में और यात्रा कीजिए कि वो दौर कैसा था। कितना याद आता है वो दौर कि जो मज़ा सिनेमा में नहीं वो देख तमाशा देख, देखन वाला देख बाइस्कोप में मिलता है। जो मज़ा सिनेमा में नहीं वो देख तमाशा देख, देखन वाला देख बाइस्कोप में मिलता है। शहर शहर से दूर एक गांव हंसता खेलता खिलखिलाई दिखाई पड़ता है। जो मज़ा सिनेमा में नहीं वो देख तमाशा देख, देखन वाला देख बाइस्कोप में मिलता है। हर बच्चा मोबाइल से विरक्त लिल्ली घोड़ी के खेल में हंसता खिखी खिखी करता दिखाई मिलता है। शहरों में बच्चों के जन्म से पहले, अन्नप्राशन से पहले मोबाइल खरीद लेते हैं। शहरों में बच्चों के जन्म से पहले, अन्नप्राशन से पहले मोबाइल खरीद लेते हैं। तू तोता मैं तोता शायद कविता नहीं, गुरुमुख गुरु मंत्र है। शायद इसीलिए हर माँ बाप नवजात के शिशु के टीकाकरण से भी पहले मोबाइल खरीद लेते हैं। हम गांव वाले हैं साहेब, कभी कबड्डी तो कभी लछनी लचना पिया पहुँचना का मज़ा लेते हैं। हम गांव वाले हैं साहेब, कभी कबड्डी तो कभी लछनी लचना पिया पहुँचना का मज़ा लेते हैं। बरसात में भुट्टा लाटा, जाड़ा में हो रहा भूजने खाने में बिता देते हैं। रात में रामलीला, रात में रामलीला, दिन में रिहर्सल, तो दुर्गा पूजा में पूरे साल का मज़ा हम एक दिन में लेते हैं। तो पूरे साल का मज़ा हम एक दिन में लेते हैं। साहेब पूरा देश खाता है मेरे मेहनत का अनाज। साहेब पूरा देश खाता है मेरे मेहनत का अनाज। फिर भी वो कहते हैं इन खेतों में क्या रखा है, फिर भी वो कहते हैं कि इन खेतों में क्या रखा है। कैसे उन्हें समझाएं कि मेरे गाँव में क्या क्या रखा है, कैसे उन्हें समझाएं कि मेरे गाँव में क्या क्या रखा है।
और माँ माँ होती है। और अम्मा की क्या बात थी उस समय में, 4 लाइनें प्रेषित करता हूँ कि वो अम्मा की राजा रानी की कहानी हमें कभी गरीबी का एहसास होने नहीं देती है। वो अम्मा की राजा रानी की कहानी हमें कभी गरीबी का एहसास नहीं होने देती है। वो अम्मा के राजा रानी की कहानी हमें कभी गरीबी का एहसास नहीं होने देती है। कभी बरगद वो अम्मा के राजा रानी की कहानी हमें कभी गरीबी का एहसास नहीं होने देती है। वो अम्मा की कहानी हमें कभी, वो अम्मा के राजा रानी की कहानी हमें कभी गरीबी का एहसास नहीं होने देती है। संस्कार मर्यादा अदब, संस्कार मर्यादा अदब परवरिश हमें कभी ख्वाबों में भी बेपर्दा नहीं होने देती है। कभी हमें ख्वाबों में भी बेपर्दा नहीं होने देती है। कभी बरगद कभी पीपर कभी महुआ कभी अखर तितिया, कभी बरगद कभी पीपर कभी महुआ कभी अखर तितिया, कभी होली दिवाली के साथ हम ईद मुहर्रम भी मना लेते हैं। कभी बरगद कभी पीपर कभी महुआ कभी अखर तितिया, कभी होली दिवाली के साथ हम ईद मुहर्रम भी मना लेते हैं। शायद जाति धर्म मजहब को बांटने की योग्यता नहीं हम में, शायद जाति धर्म मजहब को बांटने की योग्यता नहीं हम में, इसीलिए शायद वो हमें देहाती बोलते हैं, इसीलिए शायद हमें वो देहाती बोलते हैं। ये कैसा फैशन है, ये कैसा संस्कार है। भाई बाप बेटा बीवी एक साथ डिस्को के मदिरा में लिप्त हैं। ये कैसा फैशन है, ये कैसा संस्कार है। भाई बाप बेटा बीवी एक साथ डिस्को के मदिरा में लिप्त हैं। हम देहाती ही बेहतर है साहेब, हमें यहीं उतार दो, हमें यहीं छोड़ दो, हमें यहीं रहने दो। हम अपनी संस्कृति में तृप्त हैं, हम अपनी संस्कृति में तृप्त हैं। साहब हमारी अम्मा का बक्सा किसी आरबीआई से कम नहीं। साहेब हमारी अम्मा का बक्सा किसी आरबीआई से कम नहीं। कितने भी मेहमान हो मेरे बाबू का दिल आरडीए है। कितने भी मेहमान हो मेरे बाबूजी का दिल आईआरडीए है। और अम्मा के बक्से को कोई गम नहीं। हम शहरी होकर सोचते हैं आज भी, हम शहरी होकर सोचते हैं आज भी, अम्मा के बक्से में बचपन जवानी मर्यादा और क्या क्या रखा है। हम शहरी होकर आज भी, हम धनाढ्य होकर के आज भी, हम सफल होकर के आज भी सोचते हैं अम्मा के बक्से में बचपन जवानी मर्यादा और क्या क्या रखा है। कैसे उन्हें समझाएं कि मेरे गाँव में क्या क्या रखा है, कैसे उन्हें समझाएं कि मेरे गाँव में क्या क्या रखा है। हम देहाती हैं साहब, कभी मुरई कभी जामुन कभी सहतूत कभी अमरूद कभी आम कभी नेबुआ कभी कोढ़ा कभी बड़हर कभी कटहर, तो कभी जेठ की दोपहरी में गैया चराते चराते लाठियों पे नगाड़ा बजाकर नाच कर गेहूं की बाली भूज कर खा लेते हैं। हम गरीब हैं साहब, कभी चाउमीन कभी बर्गर कभी पिज्ज़ा कभी फास्ट फूड कभी ओबेसिटी कभी फैटी लीवर, तो कभी कभी हार्ट अटैक से खुद को बचा लेते हैं। तो कभी हार्ट अटैक से खुद को बचा लेते हैं। कैसे उन्हें समझाएं कि मेरे गाँव में क्या क्या रखा है। हम देहाती हैं साहब, कभी मुरई कभी जामुन कभी सहतूत कभी अमरूद कभी आम कभी नेबुआ कभी कोहड़ा कभी बड़हर कभी कटहर, तो कभी जेठ की दोपहरी में गैया चराते चराते लाठियों पे नगाड़ा बजाकर नाच कर गेहूं की बाली भूज कर
खा लेते हैं। हम गरीब हैं साहेब, कभी चाउमीन, कभी बर्गर, कभी पिज्ज़ा, कभी फास्ट फूड, कभी ओबेसिटी, कभी फैटी लीवर, तो कभी हार्ट अटैक से खुद को बचा लेते हैं। लो सब कुछ बता दिया। अब ये ना पूछना जय जवान जय किसान के नारे में क्या रखा है। अब ये ना पूछना कि जय जवान जय किसान के नारे में क्या रखा है। कैसे उन्हें समझाएं कि मेरे गाँव में क्या क्या रखा है। और जीवन का सबसे बड़ा परिवेश होता है परिवार की खुशियाँ, और परिवार की खुशियों का एक ही मूलभूत आधार होती है, वो है माँ। तो आइए सर जो है 4 लाइनें जो है पेश करते हैं कि अगर सास घर पे हो तो बहुओं को चैन से जीने नहीं देती। तो साथियों आइए सुनाते हैं कि अगर सास घर पे हो तो बहुओं को चैन से जीने नहीं देती। अपनी खूबसूरती के रूप रेखा के आगे बहुओं को सजने संवरने नहीं देती। अगर बहू बेटे पोती पोते घर घर से दूर हो तो पतियों को, बाबाओं को, बाबा जी को चैन से सिसकने नहीं देती। चैन से सिसकने नहीं देती। ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसी भावुकता है, ये कैसा प्यार है। भावुक होकर रोकर सोशल मीडिया पे रोया जा रहा है। भावुक होकर रोकर सोशल मीडिया पर रोया जा रहा है। ये बिजनेस है, ये बिजनेस है या फैन फॉलोइंग बढ़ाया जा रहा है। ये बिजनेस है या फैन फॉलोइंग बढ़ाया जा रहा है। आज बड़ी याद आ रही है बहू बेटे पोते पोतियों की सज संवर के सोशल मीडिया पे। आज बड़ी याद आ रही है बहू बेटे पोते पोती की सज संवर के सोशल मीडिया पे रो रो करके समाज को दिखाने के लिए बहू बेटों पोती पोतियों के लिए वीडियो भी बनाया जा रहा है। बहू बेटे पोते पोतियों के लिए भी वीडियो बनाया जा रहा है। हमें लगता है सबसे मस्त हमारी अम्मा थी। हमें लगता है सबसे मस्त हमारी अम्मा थी। जब से भाभी घर में आई तब से भाई परदेश में कमा रहा है। जो मेरे घर का कुत्ता था शेरू, वो बाहर पहरेदारी लगा रहा है। भौजी हमारे अम्मा के आँखों की तारा रानी थी। भौजी हमारे अम्मा के आँखों की तारा रानी थी। किसी की क्या मजाल जो भौजी को कुछ कह के कुछ सुना के गुजर जाए। अम्मा हर बात में कहती दुल्हन कोनो बिटिया से कम है कहाँ। उन्हें तारने गारने में क्या रखा है, उन्हें तारने गारने में क्या रखा है। कैसे उन्हें समझाएं कि मेरे गाँव में क्या क्या रखा है। कैसे उन्हें समझाएं कि मेरे गाँव में क्या क्या रखा है। और बात आती है जो है मंजिलों की, सफलता की, ऊंचाइयों की, तो वहाँ पे हमारा यूपी बिहार भी कभी पीछे नहीं रहता है। बहुत से शहर हैं, बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर यूपी वालों से और बिहार के लोगों से बड़ी दूरियां बनाई जाती थी, लेकिन उससे ज़्यादा दूरियां हमारे गांव के किसान से जब लोग बनाते हैं, गांव के लोगों को देहाती कह के बुलाते हैं, तो ये सीना जो है चीर उठता है, बड़ा दर्द होता है और वहाँ से कलम से आवाज़ उठती है, हम यूपी बोर्ड वाले हैं साहब, हम यूपी बोर्ड वाले हैं साहब। हिंदी जुबां पे, संस्कृत दिल के किताबों में, और संस्कृति ओढ़ कर चलते हैं, और संस्कृति ओढ़ कर चलते हैं। कभी आईएएस कभी पीसीएस को हम ही टॉप करते हैं। कभी आईएएस कभी पीसीएस को हम ही टॉप करते हैं। अजी हम किसान हैं, धरती का सीना चीर कर सबके हिस्से का अनाज उगाने का हुनर जानते हैं। अजी हम किसान हैं, जमीन का, धरती का सीना चीर कर सबके हिस्से का अनाज उगाने का हुनर जानते हैं। इतनी नफरत भरी निगाहों से हमें ना देखो साहब। हम जेठ की दोपहरी में भी गैया का पेट भरने का हुनर जानते हैं। हम जेठ की दोपहरी में भी गैया के
पेट भरने का हुनर जानते हैं। और साहेब हकीकत में जीना सीखें और ये मत सोचें कि मेरी टूटी फूटी गांव की झोपड़िया में क्या रखा है। कैसे उन्हें समझाएं कि मेरे गांव में क्या क्या रखा है, कैसे उन्हें समझाएं कि मेरे गांव में क्या क्या रखा है। तो साथियों एक छोटी सी कविता थी जिसमें मैंने आपको एक गांव का दर्शन कराने की कोशिश की। अगर कहीं भूल से भी चूक से भी कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगर कविता अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।